अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज बिल्कुल ही टक्कर का मुकाबला हम लेकर आए हैं। यहाँ पर है Redmi Note 10, सेकंड नंबर पर है Infinix Note 11। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, फुल कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे और दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है आपके लिए। तो इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें, दोनों में पॉलीकार्बोनेटेड स्टफ है लेकिन डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। यहाँ पर Redmi Note 10 में इस कलर में थोड़ी सी शाइनिंग है, लेकिन यहाँ पर Note 11 में बिल्कुल मेट फिनिश सा डिज़ाइन दिया गया है बैक साइड से। और यहाँ पर प्राइस की बात करें, Redmi Note 10 इस वक्त क्लोज हो चुका है, लेकिन प्राइस 33,000 पर क्लोज हुआ है। और 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 678 वाला प्रोसेसर है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। Infinix Note 11 की इस वक्त प्राइस 31,000 रुपये फुल प्राइस है, तो डिस्काउंट करके कुछ कम मिल जाएगा। और 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio G88, 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर भी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। Infinix Note 11 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड AI कैमरा मिल जाता है। जबकि Redmi में आपको 4 कैमराज मिलते हैं, क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल +8+2+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर देखेंगे टक्कर का मुकाबला कैसा रहता है। स्मार्टनेस की बात करें, Infinix Note 11 में आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी, काफ़ी स्मार्ट है। Redmi Note 10 आपको थोड़ा सा लाइट वेट 188.8 ग्राम का मिलता है और Infinix Note 11 आपको यहाँ पर 184 ग्राम का मिलता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी है, दोनों में ही ड्यूअल स्पीकर्स का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा बेटर साउंड जो है, अच्छा साउंड Redmi Note 10 का दिया गया है। सामने की तरफ डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर डिजाइनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। Infinix Note 11 में नॉच वाला डिस्प्ले दे दिया गया है और Redmi Note 10 में पंच होल वाला डिस्प्ले। लेकिन दोनों में खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले दोनों में देखने को मिलेगा। Redmi Note 10 में आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जबकि Infinix Note 11 में 6.7 इंचेस का थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। दोनों की ब्राइटनेस फुल है, दोनों पे प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप डिस्प्ले डिफरेंस देख सकते हैं कि ब्राइटनेस में आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कलरिंग में कलर सेचुरेशन थोड़ी सी Infinix Note 11 की ज़्यादा बेटर मिल जाती है। दोस्तों आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस का मामला भी दोनों का ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छी ब्राइटनेस लग रही है दोस्तों, दोनों की क्वालिटी भी हमने सेट कर दी है। ज़्यादा बेहतर ब्राइटनेस जो है वो Infinix Note 11 की लग रही है, आप देख सकते हैं गौर से। Android 11 पर दोनों ही फ़ोन्स बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको Infinix में भी लेटेस्ट मिलता है, XOX 8.0 वर्जन, और Redmi में आपको मिलता है 12.5.3 वर्जन। अब अपडेट आ चुकी है लेटेस्ट भी। दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, स्पीड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर Infinix थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है दोस्तों। एक कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, Infinix फास्ट ऑप्शन, Infinix फास्ट, प्ले स्टोर, Infinix अगेन फास्ट है दोस्तों, गूगल ऑप्शन, गूगल में Redmi Note 10 थोड़ा सा फास्ट है। यूट्यूब में Infinix देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। टेम्पल रन 2 में Redmi Note 10 फास्ट है दोस्तों। 8 बॉल पूल, यहाँ पर Infinix Note 11 फास्ट है दोस्तों। कैंडी क्रश, Note 11 फास्ट, Infinix। सबवे सर्फर में भी Infinix काफ़ी फास्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। तो बड़ी गेम पर क्लिक करते हैं, PUBG पर, देखते हैं कौन सा फ़ोन यहाँ पर आगे जाता है।
तो PUBG में यहाँ पर Redmi Note 10 पहले ओपन कर गया है दोस्तों। यहाँ पर स्पीड का मामला ज़्यादा एप्लीकेशन में आपने देखा कि Infinix Note 11 ने ओपन किया, और एक बड़ी वजह आपको बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं यूज़ करने में थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगा Infinix यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं यूज़ करने में जो है वो Redmi Note 10 में थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम मिलता है। जैसे हम गेम से बाहर आते हैं, गेम खेल कर या कोई भी हैवी वर्क करके, तो यहाँ पर Infinix Note 11 में ऐसा कोई मसला नहीं है। Redmi Note 10 में कहीं कहीं थोड़े थोड़े बग्स हमें ज़रूर नज़र आए, और प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बेहतर भी Infinix Note 11 का है G88 Snapdragon 678 से। इसका साइड फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। यहाँ पर Redmi थोड़ा फास्ट है दोस्तों, Redmi क्विक है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स फास्ट जा रहे हैं, दोनों का फिंगरप्रिंट फास्ट है। तो फेस आईडी में यहाँ पर देख सकते हैं कि Infinix थोड़ा फास्ट जा रहा है। Infinix जो है वो फेस आईडी के मामले में फास्ट जा रहा है। तो कैमरा की टक्कर पर आ जाते हैं अब कि Infinix में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, और यहाँ पर Xiaomi में आपको Redmi में 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी तगड़ा है। हमने सामने की फ़ोटोज़ ली, पोर्ट्रेट मोड्स में, आम मोड्स में, डे लाइट में काफ़ी फ़ोटोज़ ली। तो यहाँ पर किसी किसी जगह पर दोस्तों आपको Infinix का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा, और Xiaomi भी आपको यहाँ पर काफ़ी मुकाबला करता हुआ नज़र आएगा, और काफ़ी फ़ोटोज़ में Xiaomi की डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। लेकिन सामने की फ़ोटोज़ में दोस्तों देखा मैंने कि पोर्ट्रेट मोड में Redmi का रिज़ल्ट थोड़ा सा कहीं कहीं बेहतर लगा, एजेस भी बेहतर जो है वो कवर किए और अच्छे से पोर्ट्रेट लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर Infinix Note 11 की जो सामने की फ़ोटोज़ हैं, जो सामने किसी बंदे की फ़ोटो ले रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छा और डिटेल वाला रिज़ल्ट नज़र आया। लेकिन डायनामिक रेंज की अगर बात करें, दोनों के कलर्स वगैरह तो अच्छे आ रहे थे। Xiaomi में थोड़ा लाइट कैप्चरिंग का मसला ज़रूर है, लेकिन डिटेल आपको डायनामिक रेंज में ज़्यादा प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो डे लाइट में हमने समझा, ज़्यादातर आपको कलर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी Infinix Note 11 के बैक कैमरा में। अब चाहे वो लो लाइट की बात करें, लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और लो लाइट में जो थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करता है वो Redmi Note 10 का बैक कैमरा फ़ोटोज़ में थोड़ा बेहतर मुझे दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर Infinix Note 11 भी जो है वो कलर कैप्चरिंग और कलर्स के मामले में आपको ज़्यादा दिखाई दिया। Redmi में तकरीबन फ़ोन्स में ये मसला ज़रूर है, कलर कैप्चरिंग जो है वो ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग अच्छे से नहीं करता। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का है Redmi में, और 16 मेगापिक्सल का Infinix Note 11 में। यहाँ पर डे लाइट में आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल जो है प्रोवाइड कर रहा है Infinix Note 11 का फ्रंट कैमरा, ज़्यादा अच्छे से डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर बैक पर भी आप देख सकते हैं कि डिटेल जो है, सामने फोकस जो है वो Infinix Note 11 का फ्रंट कैमरा ऑब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। फ्रंट कैमरा में डे लाइट में, चाहे वो लो लाइट का मामला हो, तो लो लाइट में भी आप ज़्यादा जगह पर देख सकते हैं कि Infinix फ्रंट कैमरा आपको ज़्यादा डिटेल भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर कलर्स वगैरह भी आपको अच्छे दिखा रहा है। तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बैक कैमरा से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है यहाँ पर Infinix Note 11 एंड 4K रिकॉर्डिंग जो है वो Redmi Note 10 में दी गई है। लेकिन आपको जो है ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग और ज़्यादा डिटेल जो है दिखने में वो Infinix Note 11 में नज़र आएगी। लेकिन 4K रिकॉर्डिंग है तो जाहिर सी बात है डिटेल तो आपको Redmi Note 10 में नज़र आती है। लेकिन डे लाइट में आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, बस कलर्स का थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आपको मिलता है। बहरहाल 2K एंड 4K में डिफरेंस तो है, ये आप भी जानते हैं। और लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि लो लाइट में भी बैक कैमरा में थोड़ी सी डिटेल जो है वो Redmi Note 10 ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। लाइट कैप्चरिंग चाहे कम है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो थोड़ी सी डिटेल Redmi Note 10 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लाइट कैप्चरिंग पर थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए Xiaomi को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट कैप्चरिंग लो लाइट में भी इतनी खास नहीं दी गई, जबकि Note 11 लाइट कैप्चरिंग अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। डे लाइट में हम फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, तो डे लाइट में जैसे हम डे लाइट में आते हैं यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट कैमरा Infinix Note 11 का ज़्यादा अच्छे से डिटेल स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छी लाइट कैप्चरिंग है। बैक पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आसमान का कलर वगैरह भी आपको नज़र आ रहा हो। Redmi Note 10 का भी फ्रंट वीडियो कैमरा काफ़ी अच्छा दिखाई देगा हमें, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो है डिटेल डे लाइट में भी Infinix Note 11 की है।
तो जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता से लो लाइट में चले जाते हैं, लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरे में चाहे आप खड़े हो जाएं या कम लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ज़बरदस्त कैमरा इन्फिनिक्स नोट 11 का मिलेगा और ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग डिटेल भी आपको ज़्यादा दिखाएगा फ्रंट वीडियो कैमरा इन्फिनिक्स नोट 11 का। चाहे अंधेरे में जाएँ, लो लाइट में जाएँ, किसी भी कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा बिल्कुल विन करता है यहाँ पर दोस्तों। ये भी आप भी देख सकते हैं और हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पूरी देखिए तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं। Redmi Note 10 वैसे न्यू बंद हो गया है, यूज्ड में मिल रहा है हमें, और इन्फिनिक्स नोट 11 तो नया मॉडल है, बिल्कुल नया मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको स्पीड में बिल्कुल जो है वो अच्छा मिला इन्फिनिक्स नोट 11, और उसके बाद आपको जो यहाँ पर लैग की प्रॉब्लम अब तक देखने को नहीं मिली, लेकिन Redmi में कहीं कहीं जो है मुझे थोड़ा लैग का प्रॉब्लम ज़रूर मिला। जब भी आप कोई अच्छी एप्लीकेशन, हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पर मुझे थोड़ा मसला ज़रूर लगा और लैगिंग की प्रॉब्लम थोड़ी लगी, चाहे वो बग्स वगैरह की वजह से हो। यहाँ पर अब आपका फैसला है दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखकर आपने डिसाइड करना है कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।